एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है विच इज फिजिक्स कॉन्मोनिक्स जुगाड़ सीरीज। अब ये जुगाड़ सीरीज में होने क्या वाला है यार, हम इंडिया में रहते हैं, जुगाड़ हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। हम छोटी छोटी चीज से लेके बड़ी बड़ी चीज तक जुगाड़ लगाते हैं। तुम आगे डॉक्टर बनोगे, तुम्हें काफी जगह पता चलेगा कि हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होता तो हमें काफी जुगाड़ लेना पड़ता है। तो यार वो तो थोड़ी बात की बात हो, थोड़े फ्यूचर के सपने हो गए। अब हम प्रेजेंट में जीते हैं। आपको नीट का एग्जाम देना है और आप कुछ लोगों को जेई का एग्जाम भी देना है। तो यहाँ पे देखिए यार, आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज पेपर में यार कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर तुम पेपर में बैठे हो, सपोज आपको कोई कंसेप्ट आता है, तो यू नो द कंसेप्ट, बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज कंसेप्ट आना ही आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे यार जिनको कंसेप्ट नहीं आता है, कुछ को आता है। जो लोगों को कंसेप्ट आता है, क्या पेपर में आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो और सही आंसर निकाल सकते हो? यस, आप कंसेप्ट अप्लाई करके सही आंसर निकाल सकते हैं एंड यू विल गेट +4। बट क्या हमें इतना टाइम होगा कि पूरा कुछ चीजों का कंसेप्ट बहुत लंबा होता है, पूरा लॉजिक बहुत पूरा सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं, क्या इतना टाइम अगर हम +4 ले रहे हैं, क्या सही रहेगा कि अगर हम इस +4 पे लेके 2 मिनट वेस्ट कर दें? क्या वो बेटर नहीं होगा? कोई निमोनिक, कोई मेथड, कोई कंसेप्ट, कोई जुगाड़, तरीका, ट्रिक आपको ऐसी बता दूं जिससे आपको कंसेप्ट आता तो था, स्टिल यू आर गेटिंग +4, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दोस 2 मिनट्स यू आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन इन 20 सेकंड्स, 15 to 20 सेकंड्स। तो भाई पेपर में फायदा, बिकॉज पेपर में 180 मिनट के अंदर 180 क्वेश्चन करने हैं, तो कुछ क्वेश्चन लेंथी भी होंगे, तो वहां पे भी टाइम बचा करना है, सेकंड रीडिंग भी देनी है, तो इसलिए आपको ये चीज हेल्प करेगी। तो आई एम स्पेशली टारगेटिंग दिस पार्ट। अब जो लोग यहाँ पे हैं जिनको कंसेप्ट नहीं आता, so I'm mostly assuming that they would be getting somewhere around 60, 80 और even less than 60 मार्क्स भी हो सकते हैं किसी किसी के 100 मार्क्स हो। अब आपको क्या करना है, आपको इस जुगाड़ सीरीज को कैसे अपने लिए पर्पस में लेके आना है, कैसे इस जुगाड़ सीरीज का फायदा उठाना है। तो यहाँ पे आपके लिए स्पेशल चीज क्या होगी, आप इस जुगाड़ सीरीज से जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, पर पेपर आपका आ चुका है। जो लोगों का पेपर 2 साल बाद है एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो भाई इसको पूरा सेव कर लो, थोड़ा फ्यूचर के लिए बचा कर रखो। अभी आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है जिनका 2 साल बाद पेपर है। बट सपोज आपके ऊपर 10 दिन बाद है, 8 दिन बाद है, 6 दिन बाद है, या चलो 3 महीने ही रह गए, किसी भी टाइम पे आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। बट बहुत ज्यादा पहले पेपर से देखने का फायदा नहीं है, दैट इज जिन्होंने जस्ट अभी क्लास 11 में एंटर किए हैं या मिडवे ऑफ क्लास 11, तो अभी इस चीज को मत देखो। नेक्स्ट, अब आपको क्या लेना है, इस जुगाड़ सीरीज आपका फायदा क्या होगा? आपको कंसेप्ट तो ऑलरेडी नहीं आता, तो आपको कुछ निमोनिक्स उठाने होंगे, कुछ फाइनल पॉइंट्स उठाने होंगे, कुछ निमोनिक्स, कुछ फाइनल पॉइंट्स, मतलब आपको कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा और उन सबको आप याद करेंगे, जिसके बेस पे आपका ये स्कोर ऑलमोस्ट, अगर आप 60 पे हो जाए तो यू विल रीच आराम से 100, अगर आप 80 पे हो यू विल रीच आराम से 120, अगर आप 100 पे हो जाए यू विल आराम से रीच 130 to 135। अगर आप इसमें हो, दैट इज आपको कंसेप्ट आता है, दैट मींस यू विल बी गेटिंग समवेयर अराउंड 120 to 140 मार्क्स। तो यहाँ इस जुगाड़ से क्या होगा, आपका नेट पेपर में वर्थ बढ़ेगी, बिकॉज आप ज्यादा क्वेश्चन सही से सॉल्व कर पाओगे एंड नेट आपको फायदा क्या होगा, आप 120 से 140 पे अगर थे, आप आराम से इस सीरीज से पहुंच जाओगे 140 to 150। प्लीज मार्क, मैं कभी आपको ये नहीं बोला कि आप इस सीरीज की हेल्प से सिर्फ 180 कंप्लीट सिर्फ और इस सीरीज को करके देखा। दिस इज रैपिड रिवीजन पार्ट। पेपर में हमेशा रैपिड रिवीजन से जल्दी चीजें करके आपके 180 आउट ऑफ 180 नहीं आ सकते, आप टॉप 100 में रैंक नहीं ले सकते। विद दिस मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं आपको ऐसे फंसाना नहीं चाहता कि मछली है चलो जी फंसा लो, कि ये बंदा आ गया चाहे इसको फंसा लो, इसको बोलेंगे 180 तो उसके 180 आ जाएंगे अगर तुम 60 हो। तो भाई 10 दिन में मैं तुम्हारे 60 से 180 नहीं लेके आ सकता, बट तुम्हारा भाई है, आपको जो बात बोलेगा सच बोलेगा। अगर 60 हो आपको 100 पे पहुंचा दूंगा, अगर 80 पे हो तुम्हें 120 पे पहुंचा दूंगा, अगर तुम 100 पे हो 130 135 पे पहुंचा दूंगा, 120 40 पे हो तो 140 150 पे पहुंचा दूंगा। लेकिन अगर तुम सपोज ऑलरेडी 160 मार्क्स के अराउंड ले रहे हो मॉक टेस्ट में, तो आप इस चीज को देख सकते हो, आप सिंपल पॉइंट्स नोट कर सकते हो ताकि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, तो वो चीज आपको फायदेमंद रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं क्या करने वाला हूँ, अपने YouTube चैनल पे इन सीरीज को एक सिस्टमैटिक वे पे अप्रोच करने वाला हूँ। तो आई विल बी डिवाइडिंग दिस सीरीज इन सम पार्ट्स
और आपको डिफरेंट यहाँ पे वे देखेंगे जिससे आप उनको अप्रोच कर सकते हो। तो कैसे कैसे इस सीरीज में हम डिवाइड करने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। हम सबसे पहले अप्रोच करेंगे आपका ऐसा पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एंटायर फिजिक्स, विच इज मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर यार हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। वन विल बी डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर का क्वेश्चन हो गया आपका। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप इन 2 क्वेश्चन को देखें, सबसे इजी चैप्टर है पूरी फिजिक्स का, इसमें 2 क्वेश्चन है, मतलब पक्का फिक्स है कि एक क्वेश्चन तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से आएगा ही आएगा और एक क्वेश्चन आपका आता है डी ब्रॉग्ली से। देन इसके बाद मैं एटम्स एंड न्यूक्लियर करूंगा, जिसमें अगेन आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन एटम्स एंड न्यूक्लियर में आपका एटम्स के पार्ट से होता है, एक क्वेश्चन आपका न्यूक्लियर के पार्ट से होता है। एटम के जनरली बोहर या स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन होता है और आपको इतने मस्त रिमल बताऊंगा, आराम से प्यार होगा तुम्हें इस चैप्टर से। और न्यूक्लियर का जो क्वेश्चन होता है वो जनरली आपका रेडियोएक्टिविटी या रिएक्शंस पे होता है, फिशन फ्यूजन पे जनरली रेडियोएक्टिविटी पे होता है। देन मूविंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स विल बी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर से आपके 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर कुछ बुक्स इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नाम से लिखती हैं। तो 3 क्वेश्चन जिसमें आपका एक क्वेश्चन तो बेसिक्स का आता है, बैंड थ्योरी वगैरह, पीएन जंक्शन डायोड वगैरह, उन पे फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। एक क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ट्रांजिस्टर पे डालते हैं, नहीं तो कई बार एग्जाम इस क्वेश्चन को मुश्किल बना देते हैं, दैट इज कोई और डिवाइस डाल सकते हैं, सोलर सेल वगैरह कोई भी डिवाइस डाल देते हैं, जनरली ट्रांजिस्टर ही डालते हैं। एंड एक आता है आपका लॉजिक गेट्स, which is again a very scoring portion। तो यहाँ पे यार आप 2 क्वेश्चन एटम एंड न्यूक्लियर से, 2 डुअल नेचर से, 3 सेमीकंडक्टर, दैट इज 7 क्वेश्चंस एंड 7 into 4 is 28। तो सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, बिकॉज ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और आप इनमें फुल मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। देन आफ्टर कवरिंग द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मैं वीडियोस जिस ऑर्डर में रिलीज करूंगा वो ऑर्डर क्या होगा, जिस ऑर्डर में आपको इन चैप्टर्स को करना है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, आफ्टर द पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यू विल बी कवरिंग थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगा, जिसके अंदर आपका यार 2 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। इसका आपका स्टीफन विंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ जाता है, या अलग अलग रॉड्स को आपने किस ऑर्डर में लगाना, वो इतने मस्त तरीके से तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, पॉइजनी के साथ करके बताऊंगा, तुम आराम से इसको हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कभी कभी थर्मोमीटर पे या कैलोरीमीटर पे। तो 2 क्वेश्चन आपके इससे आ जाते हैं। देन आपका पार्ट था थर्मोडायनेमिक्स का। देन थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट से आपके आराम से अगेन 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका कार्बन या रेफ्रिजरेटर पे, एक आता है आपका कौन से पार्ट में, इनिशियल पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। देन नेक्स्ट पार्ट विल बी योर केटी, व्हिच इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे एक क्वेश्चन आता है। तो टोटल में 5 क्वेश्चन, 5 into 4 is 20। सो नेक्स्ट आपको इसको अप्रोच करना है, क्लियर। तो इसके बाद मैं सेम वे में थर्मल फिजिक्स की वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके लिए डालूंगा। एंड आफ्टर दिस थर्मल फिजिक्स पार्ट कुछ चीजें बाकी क्या होगी, मैं तो यार आपकी प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगा, मतलब आई विल बी क्लबिंग देम अंडर वन पार्ट, कि मैकेनिक्स की वीडियो एक साथ मिलेंगे आपको, देन थर्मल की एक साथ, देन मॉडर्न फिजिक्स की एक साथ, देन आपकी ऑप्टिक्स की एक साथ। लेकिन आपको किस वे में देखना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी मॉडर्न फिजिक्स रहेगी, देन आपकी प्रायोरिटी रहेगी थर्मल फिजिक्स, देन आफ्टर थर्मल फिजिक्स आपको अब चैप्टर वाइज अप्रोच करना पड़ेगा। अब चैप्टर वाइज अप्रोच में मैं इजी चैप्टर्स बता देता हूँ यार। सबसे पहला इजी चैप्टर आपका है ग्रेविटेशन। यार ग्रेविटेशन में अगर तुम फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर जाओ ना, फॉर्मूला रट्टा मार दो, ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जामिनर से नहीं पूछता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन यही आते हैं। कुछ नए क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ नए टाइप के, लेकिन उसका जुगाड़ बताऊं, तभी तो फिर सीरीज का नाम जुगाड़ सीरीज है, ताकि आप हर क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें। इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। देन द पार्ट ऑफ WPE, WPE प्लस कोलिजन, व्हिच इज वर्क पर एनर्जी प्लस कोलिजन। ये पार्ट आपका बहुत इजी है, इससे भी आपके आराम से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, क्लियर।
देन इसके बाद अगर आपको कोई चैप्टर अप्रोच करना है, दैट विल बी द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह करंट इलेक्ट्रिसिटी लगता छोटा चैप्टर, बिकॉज इसको रिवाइज करने आपको बहुत ज्यादा कम टाइम लगता है और सिंपल चैप्टर है। थोड़ा सा बच्चों को पोटेंशियोमीटर तंग करता है, उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, बट हम उसको आगे जुगाड़ इजी करेंगे। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। यस, ये चैप्टर छोटा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, बट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक से ज्यादा कवर करता है ये हर साल। तो दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा स्ट्रेस करो, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको चैप्टर अप्रोच करना है, दैट वुड बी द चैप्टर ऑफ योर काइनेमेटिक्स, ऑब्वियसली इन्वॉल्विंग यूनिट्स एंड डायमेंशन, बिकॉज यूनिट्स एंड डायमेंशन कभी-कभी अगर क्वेश्चन आता है एरर्स के पार्ट से, कभी-कभी नहीं आता। एरर्स वैसे ही बहुत ज्यादा इजी है, तो प्रोजेक्टाइल वगैरह भी बहुत इजी है। तो इन सबको मिला के यू कैन आराम से गेट 3 to 4 क्वेश्चंस। क्लियर? देन उसके बाद यार कुछ चैप्टर्स में अब आपसे बात करना चाहता हूं। यहां पे देख रहे हो जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इनिशियल पोर्शन है चार्जेस वाला और डायपोल्स वाला, ये चीज तो है बहुत ज्यादा इजी, इसको तुम आराम से कर सकते हो, आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है पीछे वाले पार्ट, जैसे वो आपको शेल्स वगैरह दे उसमें क्वेश्चन हो जाता है मुश्किल, तो उसको आपको सही से अप्रोच करना आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको थोड़ा बाद में रखते हैं चैप्टर को। देन कैपेसिटर्स पोर्शन इज इजी, कभी कभी उससे मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? तो ये आपका ऑर्डर होगा। अब तुम नोट कर सकते हो, कुछ चैप्टर अभी तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं। 2000 चैप्टर्स ऑफ ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, एंड साथ साथ मैंने आपका कौन सा चैप्टर छोड़ा है, लॉज ऑफ मोशन एंड रोटेशनल मोशन एंड असेसमेंट वेव्स। तो यहां पे देखते हैं इन चैप्टर्स में क्या करना होगा। तो ये सब ऑर्डर आप एक बार लिख लीजिए। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जिसमें आपको करना है। एंड मैं भी यही सोच किया वीडियोस अगर रिलीज करूंगा ताकि सबसे पहले आपको जो सबसे पहले प्रायोरिटी वाली चीज है उसमें सबसे पहले वीडियोस मिलनी चाहिए। देन आफ्टर दिस पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आई एम गोइंग फॉर स्पेसिफिकली एसी। यार एसी क्यों? सबको लगता है एसी बहुत मुश्किल है, बट अगर तुम देखना इसमें बहुत ही फिक्स स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। एग्जामिनर को एलसीआर सब्जेक्ट पसंद है, पागलों तरह उससे ही क्वेश्चन, उससे ही पूछो, उससे ही पूछो, या ज्यादा से ज्यादा वो आपको आरबीएस के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें बहुत स्टैंडर्ड फिक्स सेट क्वेश्चन आते हैं, एंड इज इंपॉर्टेंट आपको 2 क्वेश्चन आराम से दिलाते हैं, कभी कभी सिर्फ एक आता है, जल्दी 2 आ जाते हैं। देन यहाँ पे यार मैं ईएमआई नहीं लिख रहा, बिकॉज एग्जामिनर की टेंडेंसी पता क्या रहती है कि वो ईएमआई से जो क्वेश्चन डाले वो थोड़ा नई टाइप का डाले। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा आपको न्यूअर कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है। पुराना रिपीटेड कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो सकता है, कभी कभी एग्जाम पूछ ले, बट जनरली क्वेश्चन आपको न्यूअर कंसेप्ट पे ही पूछता है। दैट्स व्हाई आपको इसको बाद में अप्रोच कर लिए, पहले एसी करो। इवन आई वुड से ईएमआई बहुत एंड में करो। देन इवन ईएमआई से भी बेटर और इजी चैप्टर आपका आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और सिंपली मैग्नेटिज्म के पार्ट को मिलाकर मैं ये चीज बोल रहा हूँ। इसमें यार आपको मैं मानता हूँ अर्थ मैग्नेटिज्म मुश्किल लगता है, बट यार अर्थ का मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। अर्थ के मैग्नेटिज्म से मैग्नेटिज्म के पार्ट में देन फेरो, पैरा, डाया वगैरह इन सब के बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आता है। लेकिन देन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यार इसके सिर्फ 2-3 बेसिक्स हैं जिससे ये पूरा चैप्टर बेस है, व्हिच इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बट जनरली ये भी हमने इसलिए लिखा है बिकॉज ये चैप्टर में ना थोड़ा सा आपको दिक्कत आता है डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन के पार्ट में आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड में कंफ्यूज नहीं करना, मैं खुद हो जाता हूँ भाई। सिंपल बात, हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म अप्रोच रखेंगे जो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में भी हेल्प करेगी और ईएमआई में भी हेल्प करेगी। देन आफ्टर दिस पार्ट आपको मूव करना है लॉज ऑफ मोशन। मैंने लॉज ऑफ मोशन इधर इसलिए रखा बिकॉज यार आजकल एग्जामिनर बहुत कम चांसेस होते हैं कि लॉज ऑफ मोशन से सीधा अकेला क्वेश्चन पूछे। वो पता क्या करता है, वो खेलता है आपके साथ, लॉज ऑफ मोशन को जोड़ेगा मैग्नेटिज्म के साथ, जोड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ, तब क्वेश्चन पूछता है लॉज ऑफ मोशन से। सिंपल क्वेश्चन अगर दैट्स वेल एंड गुड, बट एग्जामिनर क्वेश्चन जोड़ के पूछता है, तो इस चैप्टर को थोड़ा बाद में किया करो। लेटेस्ट पेपर देखो, पुराने पेपर 1990-2000 जमाने के तुम वो भी नहीं, तो इस साल के पेपर देखो 2019, 18, 17, वो बेटर रहेगा। देन आपका चैप्टर आया रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स
में यार कुछ टॉपिक्स एक्चुअली आई वुड से कि रे ऑप्टिक्स मुझे इतना नीचे भी प्लेस नहीं करना चाहिए था, थोड़ा ऊपर प्लेस करना बहुत बताता है। यार रे ऑप्टिक्स में क्या है यार, कुछ टॉपिक्स आर वेरी इजी, वो टॉपिक इवन आपके इधर एसी से पहले आ जाएंगे, इजी टॉपिक्स। बट ओवरऑल अगर मैं चैप्टर की बात करूं, चैप्टर में कुछ टॉपिक्स आपके मुश्किल है, जनरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मुश्किल पार्ट आता है, बाकी आपका जो इजी पार्ट है लेंस और मिरर के बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, ज्यादा आपको कंफ्यूज जनरली नहीं करता है। एंड लास्ट में हम दो चैप्टर्स का ईएमआई या बाद में ही करना, बिकॉज ईएमआई से एग्जामिनर नई टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें प्रीवियस से लगाने का ज्यादा फायदा नहीं रहता है। देन आफ्टर दिस पार्ट हम आगे मूव करेंगे। आगे आप नेक्स्ट चीज जो तुम्हारे पास है दैट विल बी द चैप्टर्स ऑफ रोटेशनल। रोटेशनल में भी आई वुड सजेस्ट कि तुम इजी भी पार्ट कर जाओ, अगर तुम्हारी हालत है खराब फिजिक्स में तो इजी भी पार्ट कर जाओ, ज्यादा मुश्किल पार्ट मत करो। देन आता है सबसे घटिया टॉपिक SHM। तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ SHM पढ़ जाओ, ज्यादा पे फोकस बाकियों को मत करो अगर हालत खराब है। देन फ्रॉम वेव्स, वेव्स में अगर तुम्हें कुछ चीज समझनी है, बेसिक बीट्स में ट्यूनिंग फॉर्क कैसे बीट्स बनाते हैं उसके बारे में याद कर लो। देन ऑर्गन पाइप समझ के जाना ही जाना, ये हर साल एक क्वेश्चन लेके आती है ऑर्गन पाइप में से, इजी टॉपिक है। देन आपका ऑर्गन पाइप के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डॉपलर। डन, डॉपलर का टॉपिक आ जाता है। देन उसके बाद अगर मैं वेव ऑप्टिक्स की बात करूं, वेव ऑप्टिक्स तंग करता है सबको, तो वेव ऑप्टिक्स बहुत बाद में रहेगा, लेकिन इसमें भी सबसे पहली प्रायोरिटी पूरा छोड़ के मत जाओ, कंप्लीट छोड़ के मत जाओ, अगर हो सके सिर्फ पोलराइजेशन कर दो। इंटरफेरेंस कर सकते हो तो इंटरफेरेंस की तरफ फॉर्मूला रट्टे मार दो। अगर पूरा चैप्टर छोड़ने की हालत है ना, तो क्या करो, पोलराइजेशन समझ जाओ, इंटरफेरेंस के फॉर्मूला या तरीका देख जाओ, डायरेक्शन बिल्कुल छोड़ दो। अगर तुम्हारी हालत सही है तो ऑब्वियसली कुछ नहीं छोड़ के रखे। देन बस एक लास्ट चैप्टर बचा है, फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं इसको अलग से क्यों लिख रहा हूं, यह फ्लूइड मैकेनिक्स इज वन पार्ट, मैं आपको जुगाड़ से इसको इजी करवाने वाला हूं ऑब्वियसली, तो मैं इसको इजी तो बिकॉज मेरी वीडियोस देख रहे हो तुम, जुगाड़ बताऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स का, यार इसमें ना हर साल क्वेश्चन नहीं आता है। ये नहीं है कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स किया और पेपर में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। लेटेस्ट टेंडेंसी एग्जामिनर्स की रही है कि फ्लूइड मैकेनिक्स से कम क्वेश्चंस पूछे, तो इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन दिस पार्ट इज मीडियम, आई वुड से नॉट वेरी इजी बट दिस पार्ट इज मीडियम, बट क्वेश्चंस कम आते हैं। एसएमएन बेस में क्वेश्चन पक्का आते हैं, वेव क्वेश्चन पक्का आता है, बट ये मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। ईएमआई से क्वेश्चन पक्का आता है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल साइड का रहता है। तो आपको प्रायोरिटी में हमेशा मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, देन ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, देन द टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये टॉपिक्स को पक्का अच्छे से करके आना है, चार्ट किया ये सारे टॉपिक्स। देन उसके बाद कुछ पोर्शन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, एसी का कुछ पोर्शन हो गया, मैग्नेटिज्म का कुछ पोर्शन हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का कुछ पोर्शन हो गया, ये सब पोर्शन अच्छे से करके जाओ। देन उसके बाद यार अगर मैं बात करूं लॉज ऑफ मोशन से अकेला क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। देन रोटेशन से मुश्किल पार्ट बन जाता है आपका, लेकिन सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट थोड़ा इजी, तो उसको पहले प्रेफर कर सकते हो। देन आपका लास्ट में अगर आपको कोई चीज करनी है दैट वुड बी ईएमआई, एसएचएम एंड वेव्स एंड फ्लूइड से लेस क्वेश्चन आने के कारण, एसएचएम एंड वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स से मुश्किल क्वेश्चन आने के कारण, एंड ईएमआई क्यों, बिकॉज उससे न्यूअर कंसेप्ट के हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा टू क्लियर योर बेसिक्स, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। डन, तो यहाँ पे ये ऑर्डर रहेगा जिसमें वीडियोस रिलीज करूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सब वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। अगर ज्यादा वीडियो देखने का मन ना, यू कैन विजिट माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, इन सब चीजों के करेक्शन मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन में डाउट आता है, यू कैन आस्क मी दोस डाउट्स, यू कैन इंडिविजुअली मैसेज मी। आपका भाई यार आपके लिए अवेलेबल है ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। एंड नाउ तुम अपना काम क्या करो, पढ़ने का काम करो, तब तक मैं जाके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ मॉडर्न फिजिक्स की वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ जल्दी हम मिलेंगे विद नेक्स्ट वीडियो ऑन मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद सब्सिक्वेंटली थर्मल फिजिक्स एंड द सेम ऑर्डर विल फ्लो। थैंक यू सो मच।